हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अमेजिंग जर्नी, लाइफ के सीक्रेट्स को समझेंगे। बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हमें बताती है कि एक स्मॉल से स्मॉल सेल से लेकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक कैसे काम करता है। इस क्लास में हम एनसीईआरटी प्लस नीट दोनों के कंसेप्ट्स को सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे विथ डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल। मैं आपको हर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप सिर्फ रटना नहीं बल्कि कंसेप्ट को फील करो। सो बच्चों, रेडी हो जाओ, अपने दिमाग के माइक्रोस्कोप को ऑन कर लो एंड लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रीदिंग क्या है? बच्चों सोचो कि तुम एक बलून में हवा भर रहे हो, ठीक है? तुम्हारे चेस्ट भी एक बलून की तरह ही है। ब्रीथिंग का मतलब होता है हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है? ब्रीथिंग सिर्फ एयर का मूवमेंट होता है। ब्रीथिंग का मतलब है सिर्फ एयर का मूवमेंट होता है लंग्स के अंदर और बाहर, ठीक है? ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन, मतलब हमरा जो ऑक्सीजन है हम लोग उसको इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब जो CO2 है उसको हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? इसमें सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? रेस्पिरेशन मतलब इसमें सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये देखो, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द सेल्स यूटिलाइज O2 टू प्रोड्यूस एनर्जी लाइक ATP एंड रिलीज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल अब सोचो, तुम्हारे घर का जो किचन है उसको तुम सोचो एक लंग्स है, वो लंग्स की तरह है। जो हमारे घर के अंदर जो किचन है वो लंग्स है। सिर्फ सामान लाता है कौन? ऑक्सीजन। सामान लाना, इसको सोचो ये है ऑक्सीजन। पर एक्चुअल कुकिंग का मतलब क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। सामान लाता है कौन? ऑक्सीजन। किचन कौन सा है? लंग्स है। और जो एक्चुअल कुकिंग करना वो कौन करता है? उसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एक्चुअल कुकिंग जो है वो होती है घर के अंदर एक घर कौन है? ये है सेल, ठीक है? सेल के अंदर एक घर है सेल। किचन है लंग्स, ठीक है? सामान लाता है कौन? ऑक्सीजन हमारे अंदर जाते हैं, फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर, ठीक है? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के में जो डिफरेंस है वो क्या है? ब्रीथिंग ये है फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन है क्या? बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व है क्या? लंग्स। और रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व है? माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रीथिंग में कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होता है और जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर ATP प्रोडक्शन होता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, जो आप याद रखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ऑर्गन इन्वॉल्व है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको हम सीक्वेंस से देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट है क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अलाउ एयर एंट्री को अलाउ करती है। इसको हम डिटेल्स में समझाएंगे डायग्राम के साथ। पहले आप ये देखो क्या क्या इन्वॉल्व है। नासल कैविटी है, फिल्टर्स हेयर, वॉर्म्स एंड मॉइस्चर्स एयर। फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड के कॉमन पैसेज है क्या? ये फेरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू ट्रकिया मतलब एपिग्लॉटिस, ठीक है? ये जो ट्रकिया है फूड ट्रकिया के अंदर ना जाए इसको प्रिवेंट करते हैं लैरिंग्स।
ट्राकिया वो एक विंड पाइप है सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट है एल्वियोली, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का एकदम फंक्शनल यूनिट है कॉल्ड एल्वियोली, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉइंट अब थोड़ा सा याद रखो, फिर हम उनको समझाते हैं इस डायग्राम से। एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ट्रैकिया हैज़ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स जिसका काम है प्रिवेंट्स कोलैप्स। ट्रैकिया हैज़ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स प्रिवेंट्स कोलैप्स। एल्वियोली टोटल सरफेस एरिया अप्रॉक्स 70 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट ह्यूमंस। ठीक है, अब चलो इस डायग्राम को समझते हैं। पहले है क्या, जो अपने ऊपर में देखा, इससे हम दिखाते हैं नासल कैविटी। ठीक है ना, ये नासल कैविटी क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, सुनिए अच्छे से। इसका फंक्शन है जो एयर है उसको फिल्टर करना, वार्म करना और मॉइस्चर करता है। ठीक है, नोज़ के अंदर जो म्यूकस एंड जो सीलिया होते हैं जो डस्ट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, नोज़ के अंदर म्यूकस एंड सीलिया होते हैं जो डस्ट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, नासल कैविटी में कॉन्की होते हैं जो सरफेस जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। नासल कैविटी में कॉन्की होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नोज से नासल कैविटी पाथवेज क्या है। ठीक है, हमको ये देखना है कि जो हवा है वो कैसे हमारे नोज से लेकर लंग्स तक जाती है। ठीक है, इसका एक पाथ जो वे है वो हम दिखाते हैं आपको। पहले आते हैं क्या, नोज। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, नासल कैविटी। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, इसको हम नीचे लिख रहे हैं, ब्रोंकीओल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है एल्वियोली, जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। तो पहले नोज, उसके बाद है क्या, नासल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंग्स, देन आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोस, देन आता है एल्वियोली। ठीक है,
नोज़ एंड नासल कैविटी का काम क्या है, ये मैंने अभी बता दिया आपको। आप आते हैं फेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है जो फूड और एयर का रास्ता अलग करते हैं, ठीक है। फूड और एयर एक साथ एक ही रास्ते में नहीं जा सकते, इसीलिए जो फेरिंग्स है इसका काम है फूड का रास्ता और जो एयर का रास्ता वो अलग करना, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल करते हैं। एयर के लिए लैरिंग्स का गेट ओपन होता है, ठीक है। जो एयर है उसके लिए लैरिंग्स का गेट ओपन होता है, एंड जो फूड है फूड के लिए ओसोफेगस का रास्ता ओपन होता है। ओसोफेगस का रास्ता ओपन होता है, ठीक है। ये काम करता है फेरिंग्स। देखिए ये है लंग्स, ठीक है, ये है हार्ट, ये जो है ये है डायफ्राम, ठीक है। और ये जो चेन की तरफ है ये है रिब्स, कार्ट एंड ऑफ रिब्स। ये जो रिंग, छोटा छोटा रिंग दिख रही है आपको, ये है ब्रोंकस, ये है लैरिंग्स। आप आते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। स्पेशल फीचर्स हैं वोकल कॉर्ड, तुम्हारा जो आवाज़ बनाना इसका काम है कौन करता है? ये करता है लैरिंग्स। मतलब जो आवाज़ बनाने का जो फैक्ट्री है, जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से जो आवाज़ निकलती है इसका काम कौन करता है? लैरिंग्स। इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। देन कम्स टू ट्रैकिया, ओके। ये देखिए ट्रैकिया, जो रिंग्स के बीच है इसको कहते हैं ट्रैकिया। एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर है जो सी शेप जो कार्टिलेज है, ये देखिए जो सी शेप कार्टिलेज है, ये सी शेप कार्टिलेज के रिंग से बना होता है। ये ट्रैकिया जो सी शेप का जो कार्टिलेज है उस रिंग से बना होता है, क्या? ट्रैकिया, ठीक है। ये रिंग्स पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। ये जो रिंग्स पाइप है ये कोलैप्स ना हो जाए, इसका काम कौन करता है? इसका काम करता है ट्रैकिया, ठीक है। देन आते हैं ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये देखिए ये है ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, ठीक है। तो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स क्या है? ट्रैकिया दो मेन ब्रोंकी में डिवाइड होते हैं। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो मेन ब्रोंकी में डिवाइड होते हैं, एक है लेफ्ट, दूसरा है राइट, ठीक है। ब्रोंकी से ब्रोंकियोस, उसके बाद छोटे छोटे ट्यूब्स जो एल्वियोलाई तक जाते हैं। ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोस, देन जो छोटे छोटे ट्यूब्स जो एल्वियोलाई तक जाते हैं। एल्वियोलाई कहाँ पे है? ये छोटे छोटे जो है ये है एल्वियोलाई, ठीक है।
ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स है ये है ब्रोंकी। ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स जाते हैं, फिर छोटे छोटे ट्यूब्स जो एल्वियोला तक जाते हैं वो है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है। देन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? यहाँ पर हमारी हवा का जो सफ़र ख़त्म होता है वो यहीं पर होता है। हवा का जो सफ़र है, जो हमने इनहेल किया, ठीक है, जो एयर को हमने इनहेल किया, उसका जो सफ़र है वो ख़त्म होता है कि एल्वियोली में। ठीक है। और जो गैस एक्सचेंज का जो मैजिक शुरू होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर है क्या? बैलून लाइक टाइनी सैक्स, 300 मिलियन इन नंबर्स। इसका जो नंबर है हमारे लंग्स में वो है करीब 300 मिलियंस इन नंबर। एक छोटा सा बैग की तरह है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन है कि ऑक्सीजन को ब्लड में देना और CO2 को ब्लड से लेना। ऑक्सीजन को ब्लड में देना और CO2 को ब्लड से लेना। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अप्रॉक्स 70 मीटर स्क्वायर, एक टेनिस कोर्ट जितना है। ठीक है। एक टेनिस कोर्ट जितना है इसका जो टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। इसका प्रोसेस क्या है? अब हम समझेंगे कैसे ये लंग्स हवा भरते हैं और निकालते हैं, जैसे एक पंप काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रोसेस को। इंस्पिरेशन मतलब हवा अंदर जाते हैं, इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन मतलब हवा अंदर जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को जाने से पहले मैं इस ऊपर जो डायग्राम है मैं उसको आपको थोड़ा सा और क्लियर से समझाती हूँ। ठीक है। अब एक स्टोरी सुनो आप, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको क्लियर करते हैं और अच्छे से और इजी तरीके से। अब ध्यान से सुनो। बच्चों सोचो, एक दिन तुम्हारे बॉडी के अंदर एक एयर का एडवेंचर स्टार्ट होता है। एयर बाहर से एंटर होता है थ्रू नोज और माउथ। जैसे ही वो अंदर आते हैं सबसे पहले वो क्रॉस करता है एक सेफ्टी गार्ड जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, जो इंश्योर करता है कि फूड और एयर अलग अलग रास्ते से जाए। फिर क्या हुआ? फिर एयर स्लाइड करता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पार्ट, माने एकदम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पार्ट को स्लाइड करते हैं, लैरिंग्स, जिससे हम वॉइस बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद एयर एंटर होता है एक स्ट्रॉन्ग पाइप जिसको कहते हैं क्या? ट्रकिया, जो एक टनल की तरह होता है और इसके बाहर रिंग्स होते हैं जो इससे कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया नीचे जाके डिवाइड हो जाते हैं दो ब्रांचेस में। एक है ब्रोंकस, जैसे एक ट्री का ट्रंक दो बड़े ब्रांचेस में टूट जाते हैं। ठीक है। ये जो ट्री का जो ट्री का जो ट्रंक है, जो दो बड़े ब्रांचेस में टूट जाते हैं, ऐसे ही है। देखो, ये देखो, बड़े ब्रांच में टूट गए। ठीक है। हर ब्रोंकास अपने साइड का जो लंग्स है उसमें चला जाता है। अब एक लंग्स के अंदर का सफ़र शुरू होता है। ब्रोंकस छोटे ब्रांचेस में टूटता है जिससे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूली,
ये देखिए ब्रोंकियोली, ये बिल्कुल ट्री के छोटे ब्रांचेस की तरह होते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकियोली के एंड में होते हैं छोटे एयर बलून जैसे स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे जो बलून्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको कहते हैं एल्वियोली। यह मैजिक होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। अब लंग्स को प्रोटेक्ट करते एक सॉफ्ट कवरिंग जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, जो लंग्स है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इन मेम्ब्रेन के बीच में होता है एक स्लीपरी लिक्विड, इस मेम्ब्रेन के बीच में होता है एक स्लीपरी लिक्विड जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो लंग्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं। जब तुम ब्रीथ करते हो तो लंग्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं कौन, ये प्लूरल फ्लूइड। और लंग्स के नीचे एक मसल होते हैं जो ब्रीथिंग का किंग है। ब्रीथिंग का किंग कौन है, ये डायफ्राम, ये डायफ्राम है ब्रीथिंग का किंग। जब डायफ्राम नीचे मूव करता है लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, मतलब एयर अंदर आता है, और जब ऊपर मूव करता है तो एयर बाहर निकल जाता है। बीच में तुम्हारा हार्ट भी यहाँ अपना काम करता है, ये जो हार्ट है वो तो अपना काम कर ही रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी में पंप करना, ठीक है। तो बच्चों ये था एक एयर का सफ़र, एपिग्लोटिस से लेकर लैरिंग, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकास, देन ब्रोंकियोली, देन एल्वियोलाई, देन ब्लड, और फिर तुम्हारे हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ठीक है। पहले देखो ये जो एक्टिव प्रोसेस है इसको हम अभी डायग्राम से समझाएंगे, पहले अब देखो एक बार इसको। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव अप एंड आउट, थोड़ा सी कैविटी वॉल्यूम ऊपर, देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डाउनवर्ड, देन एयर रसेस इन, देन आता है एक्सपीरेशन एक्सेलेशन, मतलब जो एयर हमने अंदर लिया उसको बाहर भी तो निकलना है, पैसिव प्रोसेस है ये। डायफ्राम रिलैक्सेस, moves upward, external intercostal muscle relax, ribs move down and in, थोड़ा सी cavity downward and then intrapulmonary pressure outward, inward, upward and then air forced out। अभी नीट के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो हमको दिखाते हैं। इंस्पिरेशन इज एक्टिव, नॉर्मल एक्सपिरेशन इज पैसिव, forced expiration like blowing a candle, internal intercostal muscle plus abdominal muscle contract। चलिए अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अब अभी अच्छे से सुनो, एक स्टोरी सुनो, ठीक है। ये जो इंस्पिरेशन है मतलब जो एयर अंदर जाते हैं, एयर एंटरिंग लंग्स। बच्चों सोचो तुम्हारे चेस्ट के अंदर एक एलिवेटर है, जो एलिवेटर हुए वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। जब तुम इनहेल करते हो तुम्हारे रिब्स और जो स्टर्नम है वो रेस्ट हो जाते हैं, जैसे कोई डोर ओपन हो रहा है ऐसे। तुम्हारे रिब का जो केज है वो एक्सपेंड होता है, रिब का जो केज है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। ये देखिए रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ये छोटा छोटा ये है रिब केज, एयर एंटर किया लंग्स के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड हुआ,
ठीक है। उसी समय पे तुम्हारा जो डायफ्राम है, जो नॉर्मली डोम शेप में होता है, वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाती है। ये देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्लैट हो जाते हैं। ये नीचे मूव करके तुम्हारे जो थोरैक्स का वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इंक्रीज होने के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और हवा बाहर से रास करके अंदर आ जाती है, ठीक है। तुम्हारे लंग्स में एयर एंटर करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सपीरेशन, एयर एक्सपीड फ्रॉम लंग्स। अब जब तुम एक्सेल करते हो, ठीक है, जब एक्सेल करते हो तुम्हारे रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं, रिब के छोटा हो जाते हैं। देखिए रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज्ड। और जो डायफ्राम है जो अपने डोम शेप पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड रीच्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ रिलैक्स होके आर्च बनाता है। इससे तुम्हारे जो थोरैक्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाते हैं और वॉल्यूम कम होने से अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और हवा बाहर आती है, लंग से बाहर आ जाती है। तो इंस्पिरेशन मतलब डायफ्राम डाउनवर्ड, रिब्स अप, वॉल्यूम बढ़ गए, एयर अंदर आ गए। एक्सपिरेशन मतलब डायफ्राम अप, रिब्स डाउन, वॉल्यूम कम हो गए, एयर बाहर चले गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग है थोरैसिक ब्रीथिंग मेनली यूजेस रिब केज मूवमेंट एंड है एब्डोमिनल ब्रीथिंग मेनली यूजेस डायफ्राम मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ एक तो है टाइडल वॉल्यूम जिसको कहते हैं टीवी। नॉर्मल ब्रीथिंग में एक ब्रीथ में नॉर्मल ब्रीथिंग में और एक ब्रीथ में ली गई और छोड़ी गई जो एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग, एवरेज वैल्यू है अप्रॉक्स 500 ml। उसके बाद आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व IRV, ठीक है। एक्स्ट्रा एयर जो मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसका वैल्यू क्या है अप्रॉक्स 2500 to 3000 ml। देन आते एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, एक्स्ट्रा एयर जो मैक्सिमम एक्सेल कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसका जो वैल्यू है 1000 से लेकर 1100 ml तक। देन आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम RV, एयर जो लंग्स में हमेशा बची रहती है, जो एयर लंग्स में हमेशा बची रहती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, 1100 ml से लेकर 1200 ml तक इसका वैल्यू है, ठीक है। RV प्रेजेंट लंग्स कोलैप्स, IRV मतलब क्या है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी टाइडल वॉल्यूम ERV,
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, IRV प्लस PV प्लस ERV इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। अब चलिए समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है उसको फोकस कीजिए, राइट साइड वाला डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। इसको देखो, सोचो तुम्हारी लंग्स एक एयरपोर्ट जैसा है जहाँ ऑक्सीजन प्लेन से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लेन पे चली जाती है, ठीक है। इंस्पायर्ड एयर जब तुम इनहेल करते हो, ये देखो इंस्पायर्ड एयर इनहेल किया, तुम्हारे लंग्स के एल्वियोली में आती है। इंस्पायर्ड एयर जब हम करते हैं इनहेल, तब वो हमारे लंग्स के एल्वियोली में आते हैं। यहाँ PO2 इक्वल्स टू 104 mmHg होता है और PCO2 इक्वल्स टू 40 mmHg होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ठीक है। अब तुम्हारा जो पल्मोनरी आर्टरी से आने वाला ब्लड जो बॉडी से वापस आ रहे हैं लाइक सिस्टेमेटिक वेन से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी से आने वाला जो ब्लड बॉडी से वापस आ रहे हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका PO2 इक्वल्स टू 40 mmg। ये देखिए, ये जो सिस्टेमेटिक वेन इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब PO2 इक्वल्स टू 40 mmg एंड PCO2 इज इक्वल टू 45 mmg, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद डिफ्यूशन मैजिक होता है, एक मैजिक होता है डिफ्यूशन। ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले साइड में मूव करते, लाइक एल्वियो से लेकर ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड हाई से लेकर लो में, लाइक ब्लड से लेकर एल्वियोले में आते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ऑक्सीजन से बाहर गया ब्लड पाल्मोनरी वेन, ये देखिए पाल्मोनरी वेन, पाल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट से लेफ्ट साइड में आता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गए, इसका जो PO2 है, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गए, इसका जो PO2 है वो है 95 mmHg एंड PCO2 है 40 mmHg। इसका मतलब है ऑक्सीजन ज़्यादा है। हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टेमेटिक आर्टरीज के थ्रू ब्लड, ये जो सिस्टेमेटिक आर्टरीज है, सिस्टेमेटिक आर्टरीज के थ्रू बॉडी के जो टिश्यू तक भेजता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। टिश्यूज़ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंज्यूम करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वापस आ रहे ब्लड सिस्टेमेटिक वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। टिश्यूज़ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वापस आ रहे ब्लड सिस्टेमेटिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये या फिर ये लंग्स में आता है और जो साइकिल है उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। अभी इसको शॉर्टकट में समझो, रिमेंबर करो। जो पाल्मोनरी आर्टरी इक्वल्स टू लंग्स में ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पाल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, pulmonary artery carries deoxygenated blood into the lungs. Pulmonary vein
लंग से लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से। ऑक्सीजन हाई से लो में एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई से लो में एक्सचेंज होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एयर एंटर्स लंग ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, बॉयल्स लॉ कंसेप्ट। डायफ्राम मूवमेंट इज द मेन ड्राइवर ऑफ ब्रीथिंग इन मैमल्स। स्मोकिंग डैमेजेस एल्वियोलर वॉल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसेमा। अब चलिए चलते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume, residual volume, tidal volume। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रेसिडुअल वॉल्यूम। Residual volume keeps lung partially inflated even after forceful expiration। ठीक है, ये 2016 में आए गए क्वेश्चन है नीट। Lungs do not collapse between breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled because there is a positive interpleural pressure, there is a negative interpleural pressure pulling at the lung wall। There is negative pressure in the lungs, pressure in the lungs is higher than atmospheric pressure। इसका आंसर है there is negative pressure in the lungs। Negative interpleural pressure maintain a succession between lungs and chest wall preventing the collapse। ठीक है, नेम द chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking। respiratory alkalosis, respiratory acidosis, asthma, emphysema। Emphysema involves destruction of alveolar walls, reducing surface area, and is strongly linked to smoking। Approximately 70% carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as carbaminohemoglobin by binding to RBC dissolved in plasma and as bicarbonate। आंसर क्या है? Majority of CO2 is transported as bicarbonate ions, RBC enzyme converted it rapidly। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने हर कंसेप्ट क्लियरली समझा होगा। क्लास के बाद एक बार नोट्स को रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि रिपीटेशन से ही की मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको अगला क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई डाउट है टॉपिक रिलेटेड, या नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके बोल सकते हो।
नेक्स्ट क्लास में हम और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कवर करेंगे, सो रेडी रहो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिमेंबर बायोलॉजी इज लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।